ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही एहसास करना है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपका अमूर्त शरीर है। वही आपका स्वरूप है। इसको शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं। यही आनंद दाता है। इसके सन्मुख रहकर आनंद भोगिए। यही एक करने योग्य कार्य है जिसको करके आप कृतकृत्य होते हैं, सिद्ध परमात्मा होते हैं, फिर अनंत काल सुख से ही रहते हैं। बाह्य जगत से नाता तोड़ना है, क्योंकि आपका सुख बाह्य जगत में नहीं है। आपका सुख आप में ही है। आप सुख के ही बने हुए हैं। सुख आपका स्वरूप है। अपने स्वरूप को ही भोगना है। लोक में नाना बुराइयां प्रसिद्ध हैं, जिससे हम दूसरों को और अपने को कोसते रहते हैं, पर नहीं जानते कि मूल बुराई इंद्रिय ज्ञान है। अपने स्वरूप से च्युत रहना है, बहिर्मुख रहना है। उसी बुराई के चलते फिर नाना बुराइयां प्रकट होती हैं। और नाना अच्छाइयां प्रसिद्ध हैं, पर मूल अच्छाई इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। सुख की तलाश बाहर करना बंद करना है। अपने से ही जुड़कर रहना है। उस अच्छाई को जीवन में लाए बिना अन्य सब अच्छाइयों से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, मोक्ष नहीं बनता है। आप संसार में ही रुलते रहते हैं। सीधा सा विज्ञान है कि आप सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने से युक्त रहने से आप सुख का अनुभव करते हैं। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है, किंतु मोहदय से और स्वास्थ्य अच्छा होने की स्थिति में सुख हमको बाहर से आता हुआ लगता है, जबकि सुख भीतर से ही आता है। बाहर से सुख आने का केवल भ्रम होता है। जीव अपने आप में सुख के लिए एक पूर्ण पदार्थ है। सुख के लिए किसी बाह्य साधन की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। किसी बाह्य पदार्थ को देखने जानने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय द्वारों का निरोध करना है। मन से भी गुप्त, वचन से भी गुप्त और काय चेष्टा से भी गुप्त रहना है। मुक्त रहकर ही हम अपने से युक्त रहकर अपने सुख को भोग सकते हैं। मुक्त रहकर अर्थात अंतर्मुख रहकर हमें अपने सुख निधि को भोगना है। फिर दुख का कोई लेस निशान भी नहीं रहने वाला है।
हम मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होंगे। मूर्त कर्म के अभाव में स्थूल मूर्त शरीर से भी मुक्त होंगे। जन्म मरण से मुक्त होंगे। हम स्वभाव से परमात्मा हैं, तो परमात्मा प्रकट होकर अनंत काल परमात्मा ही रहेंगे। ये मनुष्य जन्म अति मूल्यवान है, क्योंकि इससे परमात्मा पद मिलता है। इसको पाकर हमको अपनी पहचान करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, जो अमूर्त होने से जिसकी पहचान हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, बहिर्मुखता का विषय नहीं है। हम इंद्रिय ज्ञान में रहने से ही हमको अपने स्वरूप का भान नहीं हो पाता। सर्व आगम पढ़ लेते हैं, महाव्रत भी पाल लेते हैं, पर अपना मुख अपनी ओर नहीं करने से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता है। बाहर से ध्यान हटाने पर स्वतः ही हमको अपना सुख अनुभव में आने लगता है, क्योंकि हम अपने में तो है ही, बस बहिर्मुखता से ही हम अपने से च्युत हो जाते हैं। यहाँ बहिर्मुखता नहीं है तो हमको अपना सुख स्वतः अनुभव में आने लगता है। कहने को हम अंतर्मुख हुए ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में हम केवल इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। मन भी एक इंद्रिय है, 9 इंद्रिय है, भले उसका इंद्रिय नाम नहीं हो पर वह भी बलवान है। विचार करना, कुछ भी सोचते रहना, विकल्प करते रहना, यह संगी जीवों की एक आदत है। जिन पदार्थों को देखा जाना हो उन्हीं को अर्जित करने, उन्हीं को भोगने, उनकी रक्षा करने के लिए हम सदा विचार करते रहते हैं और इस प्रकार अपने से चुप रहते हैं। स्मृति ज्ञान हमको है, उससे भी हम पर पदार्थों का स्मरण करते हैं, क्योंकि आप स्मृति का विषय भी नहीं है, आप मात्र संवेद्य है। जीव स्व संवेद्य है, वह स्वयं ही अपने सुख दुख का अनुभव करता है, उसी से उसको अपनी प्रतीति होती है। स्वलक्ष्य में जो अपने अमूर्त शरीर में सुख दुख अनुभव में आता है, जिसको लोक में शारीरिक सुख दुख कहते हैं, वह वास्तव में आत्मिक शरीर में होता है और उसी से हमको अपनी पहचान होती है। बाहर से ध्यान हटाने पर सिर से पैरों तक हमको आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है और ये प्रतीति होती है कि यह मैं हूँ, इदम अहम अस्मि। सिर से पैरों तक ये मेरा विस्तार है, इसी में आत्म बुद्धि करना है और इसी से युक्त रहकर सुखी रहना है और इस सुख को भोगने से ही सुख बढ़ता है। लोक में तो ये कहावत है कि सरस्वती को जो खर्चे त्यों त्यों बढ़ती है, पर वास्तविक स्थिति यह है कि जो हम अपने सुख को भोगते हैं त्यों त्यों अपना सुख बढ़ता है, क्यों सरस्वती का मुख तो बाहर है। तो बाहर रहने से हमारी सुख की कामना की पूर्ति नहीं होती है। भले ही हम
अपने ज्ञान में ज्ञेयों की संख्या बढ़ा लें, स्मृति पटल में बहुत सारे पदार्थों को धर लें, पर हमको तो अपने सुख रूप मूर्त को धारण करना है। पर पदार्थों के धारण करने से कुछ सिद्धि नहीं है, बल्कि हमको अपने स्मृति पटल को खाली करना है, रिक्त करना है, ताकि हमारे में हमारा ही निवास हो, अन्य किसी का निवास नहीं हो। हमारी विभूति हमारे द्वारा ही भोगने योग्य है और दूसरों की विभूति को हम किसी प्रकार नहीं भोग सकते हैं। इतने ही साधक और सिद्ध परमात्मा सुख का अनुभव कर रहे हैं, पर उनका सुख हमको अनुभव में नहीं आ सकता है। हमारे लिए प्रयोजनभूत पदार्थ हमारी उत्तम अमूर्त काया है, इसका शास्त्रीय नाम जीवास्तिकाय है। वह बहुप्रदेशी है, बड़ी है, परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है और हमको अनुभव में आती है। सब जीवों को अपने स्वरूप का अनुभव होता है, फिर भी उसमें अपनापन नहीं हो पाता, क्योंकि बहुधा इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहते हैं। उस कारण से प्राप्त मूर्त शरीर में ही अपनापन कर लेते हैं। तभी तो मूर्त फोटो, मूर्त प्रतिमा का बहुत अनुराग वर्तता है और अपने अमूर्त काया का किंचित भी प्रेम नहीं रहता, किंचित भी उसकी रुचि नहीं होती। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के मूल में भी हम नहीं आते हैं। अपनी प्रतीति होना ये मोक्ष मार्ग का मूल है और अपनी प्रतीति के लिए आवश्यक है कि दृष्टि बाहर से हटकर अपनी ओर आए। कहें तो बाहर की दृष्टि हटने पर स्वतः ही वीतरागता होती है और वीतरागता होने से हमको निराकुलता का अनुभव होता है। सर्वांग में सुख की लहर अनुभव में आती है। इस बहिर्मुखता को ही हमको रोकना है, जिसको इंद्रिय निरोध कहते हैं। अन्य चिंता निरोधो ध्यानम, अन्य पदार्थ को विषय करने से अपने आप को रोकना वही ध्यान है। आचार्यों की आज्ञा यही है कि जो सुख चाहते हो तो ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ। ज्ञेय नाम पर पदार्थ का है और सुख पर पदार्थ में नहीं होने से उनके जानने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। केवल बहिर्मुखता में वे सुखद दुखद अनुभव में आकर उनके प्रति राग द्वेष ही होना है और अपने स्वरूप से चित रहने के कारण हम सुख से वंचित ही रहने वाले हैं। सुख का सारा विज्ञान भली भांति समझ लेते हैं तो वृत्ति फिर बहिर्मुख नहीं होती है। कदाचित वो भी जाती है तो उसका हमको खेद वर्तता है। वांछा यही रहती है कि हम अपना ही संवेदन करते रहें और उस संवेदन से हम चूके नहीं। वही चारित्र है। फिर ध्यावे आत्मा तो चारित्र प्रमाण, आपका आप ही अनुभव करे, क्योंकि पर के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है और मूर्त पदार्थों में तो सुख दुख ही नहीं है कि उसका अनुभव किया जा सके। अनुभव संवेदन का नाम है, सुख दुख के संवेदन का नाम अनुभव है। इसमें विषय का लक्ष्य कर विषय सुख दुख का संवेदन नहीं करना है, विषय सुख दुख का अनुभव नहीं करना है। पर का लक्ष्य हटाकर
स्वसंवेदन होता है, स्वानुभव होता है, अपने ही सुख दुख का भोग होता है। और दुख तो कदाचित कर्म का विपाक हो तो होता है, अन्यथा तो सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। और पर पदार्थ का लक्ष्य नहीं होने से हम वितराग रहते हैं। इस पदार्थ को जानना ही नहीं है, उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। अगर हम किसी भी पर पदार्थ को नहीं जान रहे होते हैं तो किंचित भी राग द्वेष नहीं होता है। आपका आप अनुभव करता हुआ अपने आप को मोक्ष पथ में स्थापित करता है। हमें दृढ़ता से अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करना है। आपका आप ही अनुभव करते हुए रहना है। और ये मनुष्य भाव जैसा अवसर बार बार मिलना नहीं है। केवल अपने अनुभव रूप रहना है। तभी कहा है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख अवलोके। दैर मुक्ता में ही पुण्य पाप उपार्जित होता है और दोनों ही कर्म है। और सुख के लिए कर्म का सद्भाव नहीं, अभाव चाहिए। सुख को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो हमारा स्वरूप ही है। जैसे मिश्री को मिठास के लिए कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ण को पीलेपन के लिए कुछ भी संग नहीं चाहिए। ऐसे ही सुख के लिए हमें कोई बाह्य सामग्री नहीं चाहिए। ये समझ होने पर आकिंचन्य धर्म फलता है, अपरिग्रह धर्म फलता है। और मूल परिग्रह तो पर पदार्थ को देखना जानना है। देख जानकर ही उनको नाना प्रकार से उपयोग में लेते हैं, उनका ग्रहण करते हैं। अपरिग्रह धर्म है, अर्थात देवों के ज्ञान से रहित हो जाना धर्म है। हम आत्म संवेदक बने, अपने ही सुख के भोक्ता बने, अपने ही आनंद के भोजी रहे। परमात्मा आनंद भोजी होते हैं, अपने ही अमूर्त काया में सदा स्थित रहते हैं, इसलिए उनको कायस्थ संज्ञा है। और ध्यान का दूसरा नाम पिंडस्थ धर्म ध्यान है। अन्य ध्यान उसके सहकारी मात्र हैं, वे स्वयं ध्यान नहीं है। यथार्थ ध्यान एक पिंडस्थ धर्म ध्यान है। और पिंड नाम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का है, स्पिरिचुअल बॉडी का है, जो हमारा स्वरूप है, उसी में स्थित रहना है। जब भी मोक्ष मार्ग में शिक्षा दीक्षा दोनों का प्रकरण होता है तो आचार्य या गुरु उसको अपने में उपस्थित रहने का ही नियम दिलाते हैं कि मैं अपने में उपस्थित रहूंगा। यही वास्तविक दीक्षा का स्वरूप है। पर मैं खड़ा नहीं रहूंगा, पर के ज्ञान से अपने को रहित रखूंगा, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करूंगा, इंद्रिय जय करूंगा। वही वास्तविक संयम है। जीवों की रक्षा करना ये प्राणी संयम है, पर ये प्रधान नहीं है। प्रधान है इंद्रिय संयम करना, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना। उसी से हमारी दुखों से रक्षा होती है। इस संयम के बिना आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ। इंद्रिय ज्ञान में पदार्थ हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होकर जाने जाते हैं,
पर कोई पदार्थ हमारे भीतर आत्म प्रदेशों में एकाकार नहीं हो सकता है, एकत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित हो पर दर्पण में नहीं आ सकते हैं, आने का भर भ्रम मात्र होता है। दर्पण मानो नहीं है, वह प्रतिबिंबित पदार्थ ही है, ऐसा भ्रम होता है। और जब पदार्थ ज्ञान में ज्ञात नहीं होते, अपना ही अनुभव होता है, तो कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता है, आनंद का ही भोग होता है। अनादि से हम इंद्रिय ज्ञान में रहे हैं और इंद्रिय सुख को भोगा है, इसलिए हमको इंद्रिय ज्ञान ही अच्छा लगता है, वही हमको अपना स्वभाव भी लगता है। पर वस्तु स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान हमको स्वभाव सा लगता है, सुख का कारण लगता है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर ही हम सुख साधनों को जुटाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए संसारी जीवों को इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख से अतिशय प्रेम है, इसी से संसार चलता है। और मोक्ष मार्ग अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने रूप है, वह इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही अनुभव में आता है। और अपने और जब अपना मुख होता है तो वहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं होने से इंद्रिय सुख नहीं होता है, और सुख तो जीव का स्वभाव है। इंद्रिय सुख नहीं होता है तो अतीन्द्रिय सुख होता है, वह जीव का वास्तविक स्वरूप है। इसी से उसकी महानता है, प्रभुता है, पूज्यता है, उसी से वह शाश्वत सुख को पाता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब सुझाव देना हो तो यही मार्ग है कि हम अपने अंगों के नाम को मन में लें और अपने ध्यान को अपने उन अंगों पर ले आए। अपना नाम जो भी पांव से मस्तक तक रखा गया है, ऐसे अपने नाम को मन में लेकर हम अपने ध्यान को अपनी ओर ला सकते हैं। पर का नाम वास्तव में कोई मंत्र नहीं है, अपना नाम ही वास्तविक मंत्र है, अपने अंगों का नाम ही वास्तविक मंत्र है, जिनको जप कर ये जीव शीघ्र ही सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। अपने लिए अपना भगवान आप ही है, अपना जीवास्तिकाय है, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी है, जो अंतर्दृष्टि से अनुभव में वेदन में आती है। बाहर से ध्यान हटाने मात्र से हम अपनी मूर्त के सन्मुख होते हैं, अपनी मूर्त का सुख अनुभव में आने लगता है, वही अपनी मूर्त के सन्मुख होना है। अपना विस्तार वही आनंदामृत रूप है, जिसका हमने दोहन करना है, प्रकट करना है और भोगना है। एक ही प्रयास करना है कि जो भूल हम अनादि से करते आए हैं, बहिर्मुख रहने की, उस भूल को मिटाना है। बहिर्मुख रहना ही वास्तविक हिंसा है, क्योंकि उससे रागादिक दोषों की उत्पत्ति होती है। तो बहिर्मुखता का निरोध करना ही वास्तविक अहिंसा है, परम धर्म है, क्योंकि उससे रागादिक की उत्पत्ति नहीं होती, हम वीतराग होते हैं, राग द्वेष रहित होते हैं। राग द्वेष का होना ही दुख का होना है, और राग द्वेष का नहीं होना ही सुख का होना है।
अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। बस मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। नेत्र बंद करके भी हम अपने श्रुत ज्ञान से, स्मृति ज्ञान से मूर्त पदार्थों का चिंतन कर सकते हैं, पर वह भी एक इंद्रिय ज्ञान का ही रूप है। इसलिए प्राप्त मूर्त अंगों का कुछ भी स्मरण विकल्प नहीं करना है, क्योंकि नाम तो जो मूर्त शरीर का है वही अमूर्त शरीर का है। जो नाम अपने मूर्त अंगोपांगों के हैं वे ही नाम हमारे अमूर्त अंगोपांगों के हैं, क्योंकि जीव प्राप्त शरीर के आकार रहता है और मुक्त होने पर भी अंतिम शरीर के आकार रहता है। तो स्पिरिचुअल बॉडी तो मुक्त अवस्था में भी रहती है, स्पिरिचुअल अंग तो मुक्त अवस्था में भी रहते हैं, क्योंकि वह तो जीव का स्वरूप ही है। उसी को जीव द्रव्य कहते हैं। उसी की दृष्टि वह द्रव्य दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों हथेलियां जिस भी अंग के सन्मुखम होते हैं तो वहाँ संवेदना प्रकट होकर अनुभव में आती है। वह संवेदना ही हमको कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। उस संवेदना का आदर कीजिए, उसको किसी प्रकार मिटाने का प्रयत्न नहीं करना है। दोनों पैर स्वानुभूति को रखना है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। स्वानुभूति फिर कैसी भी क्यों न हो, क्योंकि कर्म सापेक्ष होने से संवेदन अभी नाना प्रकार का होता है। शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति नाना प्रकार की होने से हमारे अमूर्त अंगोपांगों का संवेदन भी नाना प्रकार का होता है। उसको हमने स्वीकार करना है, बहिर्मुख नहीं होना है। दोनों पैरों की पगतलियां 10 अंगुलियां, ये रूप तो परमात्म दशा में भी रहना है। इसका समादर कीजिए, इसकी भक्ति कीजिए। यही अभेद भक्ति है, अभिन्न साधन साध्य भाव है, जिसके द्वारा ये जीव सकल कर्मों का नाश कर परमात्म पद को पाता है, उत्तम अविनाशी सुख को पाता है। फिर संसार के किसी भी दुख को कभी भी नहीं भोगता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। और हमें दुखों से मुक्त होना है, उसके लिए पुरजोर प्रयत्न करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है, प्रमाद में नहीं रहना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।